हेलो हाय एवरीवन, मैं आपका इंटरनेशनल कोच कैप्टन अमरीश कुमार अधान, 18 एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट इन 800 मीटर, क्वालिफाई फॉर ओलंपिक टोक्यो 2021 जापान 3000 मीटर स्टीपल चेस। माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम आपको बात करेंगे परफॉर्मेंस की। काफ़ी बच्चों के कमेंट्स हैं कि परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, काफ़ी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब विषय आता है कि अगर आप अच्छी ट्रेनिंग करते हैं तो परफॉर्मेंस क्यों नहीं आता। विषय जायज़ है और आपको चिंता है, आपकी चिंता हम दूर करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप अच्छी ट्रेनिंग करते हैं और अच्छी डाइट खाते हैं तो आपका परफॉर्मेंस आना चाहिए। अब क्यों नहीं आता है उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जब आप देखेंगे और सीरीज देखेंगे तभी इसका बेनिफिट होगा। ऐसा नहीं कि आपने स्टार्ट की और लास्ट में फिनिशिंग देख ली, तो ऐसा नहीं होता है। स्पोर्ट्स में जब आप स्टार्ट करते हैं तो फिनिश भी उसी स्पीड से होना चाहिए जब आप स्टार्ट करें, उसी जोश के साथ। अगर आप वीडियो को इस तरह देखेंगे तो आपका बेनिफिट होगा। तो चलते हैं दोस्तों उस पॉइंट की तरफ, परफॉर्मेंस क्यों नहीं आता। अच्छा पॉइंट है आपका। तो अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 1 पर, आपका परफॉर्मेंस क्यों नहीं आता। तो माय डियर फ्रेंड्स, परफॉर्मेंस के कारण कई सारे हैं, लेकिन हमको सूक्ष्म छोटे छोटे पॉइंट हम आपको बताएंगे जो आपके काम के हैं। नंबर 1, पहला पॉइंट है आपका डिसिप्लिन। अब आप डिसिप्लिन का मतलब क्या समझते हैं। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप अपना खाना, आपका उठना, आपका किट पहनना, आपका ग्राउंड पर समय पहुंचना, आपकी ट्रेनिंग सही टाइम पे करना और समय से वापस आना, ये आपका डिसिप्लिन में आता है। दूसरा, जब आपका हार्ड वर्कआउट हो जाता है और आप मोबाइल आप रखते हैं अपनी जेब के अंदर और आपकी ट्रेनिंग भी है और ट्रेनिंग के बीच में आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं, तो आपकी रिकवरी नहीं होती है। ये आपके डिसिप्लिन पार्ट में आता है। अब चलते हैं हम आपके 2 नंबर पर। जब आप अच्छी ट्रेनिंग करते हैं, बेस्ट ट्रेनिंग की तरफ आप जा रहे हैं, तो आपको रिकवरी की बेनिफिट तभी होंगे जब आप रिकवरी समय पर लेंगे। अब रिकवरी कई तरह की होती है, लेकिन मैं उस रिकवरी की बात कर रहा हूं जब आपने ट्रेनिंग की। रेस्ट, डाइट, 2 चीजें आपकी, अच्छी डाइट, अच्छा रेस्ट, ये आपको अगर बॉडी में आपने दे दिया तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा आता है। अब नंबर 3 की बात करते हैं हम, कि नंबर 3 पर आता है आपका ट्रेनिंग पार्ट। अगर आप ट्रेनिंग अच्छी करते हैं और आपकी रिकवरी अच्छी होती है, आपकी डाइट अच्छी होती है, तो आपका परफॉर्मेंस जरूर अच्छा आएगा। अब ट्रेनिंग पार्ट ऐसा होना चाहिए, जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो आपकी बॉडी क्या सुटेबल है, क्या बॉडी ने उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को जो आप करा रहे हैं सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। कई बार ऐसा होता है, आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपकी बॉडी टाइट है और आपका दिल नहीं कर रहा करने के लिए, लेकिन आपने वर्कआउट किया है। जब आपने वर्कआउट कर लिया, क्यों आपको ऐसा सोचना होता है कि अगर हमारी ट्रेनिंग छूट गई तो हमारा परफॉर्मेंस खराब होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर एक सेशन आपका छूट जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये पार्ट यहाँ तक हो चुका, अब हम ठीक ग्राउंड के अंदर हैं। अब मान लीजिए आप ट्रेनिंग कर रहे हैं। जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो आपको सीरियस अपने टारगेट की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, कई एथलीट ऐसा करते हैं कि उनका ध्यान अपनी ट्रेनिंग पर नहीं होता और वो देखते लेफ्ट राइट हैं और जाना सामने होता है और कई बार इंजरी हो जाती है, आपका पैर ट्विस्ट हो जाता है, यानी कि मुड़ जाता है और आपकी स्वेलिंग आ जाती है, फिर आप बैठ जाते हैं। तो इसलिए जब आप ग्राउंड में ट्रेनिंग करते हैं, आपको बी सीरियस और नो लेफ्ट राइट, सीधा टारगेट की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। और मोबाइल को अपने रूम में रख के जाइए। अगर आप नीरज चोपड़ा को देखेंगे, जो आज गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है भारत में, ओलंपिक तक मोबाइल उसके पास नहीं था दोस्तों। मैं साथ था उस कैंप में, ओलंपिक टोक्यो में, उसके पास मोबाइल नहीं था। हमारे यहाँ से लोग फोन कर रहे थे, यानी कि हमारा थल सेना अध्यक्ष भी फोन कर रहे थे, लेकिन उसके पास फोन नहीं था। तो आप समझ सकते हैं गोल्डन बॉय कैसे बना। और मोबाइल के कारण आप कितने डिस्टर्ब होते हैं मैं आपको बताऊंगा। अब आपकी ट्रेनिंग फिनिश हो चुकी है, आपने एक्सरसाइज की, आपने रिकवरी ड्रिंक नहीं पी या आपने पानी नहीं पिया, जो भी आपको रिकवरी में आप लेते हैं आपको साथ के साथ पीना चाहिए। अगर बॉडी की रिक्वायरमेंट आपकी प्रोटीन की तो वो भी लेना चाहिए। अगर खाने से आपकी पूर्ति हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर खाने से पूर्ति नहीं होती तो आपको मल्टीविटामिन या रिकवरी ड्रिंक या प्रोटीन आपको ले लेना चाहिए, जिससे कि बॉडी आप अगले सेशन के लिए तैयार हो सके। अगर आपकी बॉडी अगले सेशन के लिए तैयार नहीं होती, इसका मतलब साफ है कि आपकी रिकवरी नहीं हो रही है। अब रिकवरी कई तरह की होती है, लेकिन मैं बात करूंगा उस रिकवरी की। नंबर 1, जब आप रेस्ट करते हैं अपने रूम में। नंबर 2, आपकी डाइट। ये 2 चीज है मेन आपकी। अब आप ट्रेनिंग करके अपने रूम में आए, आपने ब्रेकफास्ट किया। जब आप ब्रेकफास्ट करते हैं या लंच करते हैं, डिनर करते हैं, तो आपका उस समय हार्ड वर्कआउट होने के बाद आपकी बॉडी को रेस्ट मांगता है। लेकिन आप क्या करते हैं, जैसे मैंने प्रैक्टिकल देखा, हमारे बच्चे कई बार मैं देखता हूँ कि रेस्ट के टाइम पे अपना मोबाइल उठाएंगे, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, टेलीग्राम,
फोन पर लगे रहते हैं धनाधन। भाई जब 4-4, 5-5 घंटे आप फोन पर लगे रहेंगे और आप पॉजिटिव बात नहीं करेंगे, निगेटिविटी की ही आप बात करते रहेंगे, फिर आपका सेशन ट्रेनिंग का शुरू हो जाएगा और आप सोएंगे नहीं, आप नींद नहीं लेंगे, आप रिकवरी नहीं लेंगे। कुछ बात ऐसी होंगी कि सामने जिससे आप बात कर रहे हैं वो आपको टेंशन देगा, कुछ आप उसको टेंशन देंगे। जब दोनों तरफ से टेंशन होगी तो फिर परफॉर्मेंस कैसा आएगा? तो इन चीज़ों को आपको छोड़ना होगा। बात की हम गारंटी देते हैं, अगर आपने ये चीज़ें छोड़ दी जो हमने आपको बताई हैं तो आप अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। मैंने ऐसे कई खिलाड़ी देखे हैं जो ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग करने के टाइम जब आपको डाइट खानी चाहिए उस टाइम पे आप गुटखा खाते हैं, और जब गुटखा खाते हैं, गुटखा खाते खाते फिर आप इंजेक्शन भी लगाते हैं, और इंजेक्शन लगाने के बाद फिर आप दौड़ने जाते हैं, तो आप कैसे दौड़ेंगे? कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अफीम का इस्तेमाल करते हैं, हेरोइन का इस्तेमाल करते हैं और परफॉर्मेंस के लिए, जो बिल्कुल गलत है, और बाद में बोलते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस नहीं आया। ये सारी चीज़ें हैं जो गलत रास्ते पे आप जा रहे हैं, गलत रास्ते पे आपको ले जा रहे हैं। ये जहर है आपका जो आप बॉडी में फेंक रहे हैं। आप अपने घर वालों को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, और आप समय नष्ट कर रहे हैं। इन बातों का अगर आप ख्याल रखते हैं तो आप अच्छा परफॉर्मेंस आपका आएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप समझाने के बावजूद भी वही काम करते हैं जो आपको करना है और आप पूछते हैं सर परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रहा है, तो गलती आपकी है। अगर आप हमसे जानना चाहते हैं और हमने आपको बताया है, विश्वास कीजिए, आप मानिए इन बातों को। बहुत सारी बातें हैं लेकिन हमने वो बातें आपको बताई हैं जो प्रैक्टिकल में होता है, जो आप करते हैं। इनको करना छोड़िए, परफॉर्मेंस की गारंटी हम आपको देते हैं। अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ बिल्कुल शुद्ध भाषा में, जो आपकी समझ में आता है। किसी ने खूब लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। तू अपनी खूबियाँ ढूंढ, खामियाँ निकालने के लिए लोग हैं ना। तू कुछ करके दिखा, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। सपना देखना है तो ऊंचा देख, सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारियां भड़का, जलाने के लिए लोग हैं ना। प्यार करना है तो खुद से कर, प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग हैं ना। तो अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। तू कुछ करके दिखा, तू कुछ करके दिखा, दुनिया को तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। आशा करता हूं जो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं, अगर आप मेरी सलाह मानते हैं और आपके कमेंट्स थे, तो हमने आपको वो पॉइंट दिए जो प्रैक्टिकल हैं, जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, प्रैक्टिकल हैं, जो हमने आपको दिए, जो आप देख रहे हैं, पिछले 35 साल से लगातार देख रहे हैं, वो चीज़ें हमने आपको दी हैं। आप इनका इस्तेमाल करेंगे, आशा करते हैं कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा आएगा। जो गलतियां आप कर रहे हैं उनको आप छोड़ देंगे। इसी के साथ मैं आपका कैप्टन अमरीश कुमार अदाना, ओलंपियन, अब आपसे विदा लेता हूं एक अच्छी वीडियो के साथ। जैसे आपके कमेंट्स आएंगे फिर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।